अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है, उसके बाद समझते हैं मुख्य फोकस क्या होता है, उसके बाद इस परिभाषा लिखते हैं, परिभाषा पर चलते हैं। तो अवतल दर्पण में क्या होता है आपको पता है ऑलरेडी पहले से ही कि अवतल दर्पण में धंसा हुआ भाग चमकीला होता है या चिकना होता है और उठा हुआ भाग पे कलई किया होता है अवतल दर्पण में। और फोकस को किससे दर्शाया जाता है या सूचित एफ से सूचित किया जाता है। फोकस दूरी के दुगुनी दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है और वक्रता त्रिज्या के आधी क्या होती है क्या होती है फोकस दूरी होती है। तो सबसे पहले इसमें क्या पाइएगा डायग्राम पाइएगा, डायग्राम से ही इसका डेफिनेशन बनेगा। क्या बनेगा डेफिनेशन बनेगा इसका। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या पढ़िएगा अवतल दर्पण। जब डायग्राम की क्लास होगी ना तो उसमें आपको बतला देंगे, उसके बतलाएंगे कि कैसे कैसे डायग्राम होता है, अवतल दर्पण का डायग्राम कैसे होता है, उत्तल दर्पण का डायग्राम कैसे होता है, सभी को पार पार के बतलाएंगे। जब डायग्राम की क्लास होगी तो उसमें आपको अच्छे से बतला देंगे और अच्छे से समझा देंगे। फिलहाल आप देखिए इसमें तो सबसे पहले क्या पारिएगा अवतल दर्पण प्रकार से पारिएगा एक अवतल दर्पण हो गया, इस पे कलई हो गया। कलई किसका है AgBr का कलई होता है। किसका कलई होता है AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड का होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। और इसका नाम दे दीजिएगा, कितना नाम हो गया इसका M हो गया और इसका M डैश या आप MN भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी आपकी पसंद, आप पे डिपेंड करता है, आप कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे 5 ठो फिर से रेखा खींचिएगा। क्या खींचिएगा रेखा खींचिएगा 1 2 3 4 5। उसके बाद एरो दे दीजिएगा। इस एरो का मतलब क्या होता है, एरो मतलब हो गया कि इस प्रकाश यहाँ से जा रही है यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड में जा रही है प्रकाश। इस तीर का अर्थ होता है तीर यानी एरो। इंग्लिश में तीर को क्या कहा जाता है एरो कहा जाता है। तो एरो हो जाएगा और इसके बाद देखिएगा क्या लिखना है मुख्य फोकस की परिभाषा लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे फोकस देंगे। क्या देंगे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी दूरी को कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा सबसे पहले C यानी वक्रता त्रिज्या, सेंटर इसको इंग्लिश में कहा जाता है। क्या कहा जाता है अंग्रेज की भाषा में, अंग्रेज की भाषा में इसको सेंटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है सेंटर कहा जाता है। और यहाँ पे F लिखिएगा, F यानी फोकस। क्या कहा जाता है इसको अंग्रेज की भाषा में भी फोकस ही कहा जाता है और फिजिक्स की भाषा में भी इसको